पुण्यात्माओं, अब परमात्मा प्रेरणा करते हैं सभी बाप पुण्यात्माओं को कि ये मानुष जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसको अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति में लगाकर ही सफल किया जा सकता है। किसी भी सद्ग्रंथ को, किसी भी परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी को आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, उससे आपको यही पता चलेगा कि इस भक्ति को, इस साधना को आपने अंतिम श्वास तक करना है। अब जैसे कल प्रसंग चल रहा है, ये 3 कंसेप्ट क्लियर हुए बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। नंबर 1, परमात्मा पहचान के कौन है वो भगवान, और दूसरा ये है कि उसका कहाँ है प्रमाण, जिसको आप जी परमात्मा सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके प्रमाण कहाँ हैं। और तीसरा समाधान, समाधान भी पूरा हो, फिर उसको प्रदान करने वाला अधिकारी संत हो। जैसे एक आप व्यवहारिक, सांसारिक व्यवहारिक क्रियाओं में देख लीजिए, जैसे कोई दूसरे देश में जाना चाहता है तो पासपोर्ट बनवाते हैं। यदि वो पासपोर्ट बनाने वाला डुप्लीकेट हो तो आपका काम तो सारा ही खराब हो गया, आपकी भी सज़ा, बनाने वाला तो जाना ही सज़ा उसको तो होनी है। तो इसी प्रकार ये अधिकारी के बिना ये मंत्र दिए हुए काम नहीं करें। नहीं तो वो महापुरुष भी पहले बता सकते थे इन मंत्रों को, उनको मालूम था कि इन काल के दूतों को ये नाम हाथ लग जाएंगे, सतनाम 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 करके उसके कोड वर्ड से महापुरुषों ने डंडोरा पीट दिया। इन नकली संतों ने सतनाम सतनाम गोट लिया। अब सतनाम तो वो ही है, जैसे ये तो संकेत है, सांकेतिक सच्चे नाम की तरफ कि वो सच्चा नाम हो। अरे नकली संतों ने, पंथों ने, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा वालों ने इन सतनाम कहे ना पता नहीं के वो सतनाम। सतलोक को भी सतनाम कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम और सत शब्द भी सतनाम, ये असली राम भी सतनाम और सतलोक भी सतनाम। और ये एक नाम जप है वो भी सतनाम, 5 नामों में ओंकार, जो ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। इनको सतनाम का नहीं पता। परमात्मा ने यूँ खेल खेलना था कि नकलियाँ का हाथ लग गया तो नाश हो जाएगा इस बात का, ये सारे भक्त रह जाएंगे। और फिर कैसे पहचान बताते ये नकली, ये नाम गलत दे रहे हैं। अगर नाम इनके पास ये होता तो कद्दे भी ना सूतमा होया बात, क्योंकि ये कोई ये कहते हैं हम भी तो वही, हमारे गुरु जी भी तो यही नाम दे रहे हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया कि 500 नाम काल के जानो, वो 500 नाम काल के, तो ये पुण्यात्मा, वो भगत, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं जो नकलियाँ का फंस गए। अब उनके लिए ये प्रयत्न हो रहा है पुण्यात्मा जो गलत स्थान पर चले गए। और आप जी यहाँ पहुँच चुके हो, आपकी किस्मत को मैं किन शब्दों से सराहूं, मेरे पास शब्द नहीं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर मान लेना। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सामत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप इतने पुण्यात्मा रहे हो युग युगों में, जन्म जन्मांतरों में, लेकिन रास्ता नहीं मिला। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग में वो अम्बरीश राजा थे, इतनी पुण्यात्मा थे, राज भी करते थे, लेकिन भगवान का नौकर समझकर अपना राज करते थे। परमात्मा के जो जनता थी उसको परमात्मा के बच्चे जानकर उनका पालन पोषण करते थे। स्वयं बहुत जबरदस्त भक्ति करते थे, जिसके सामने दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष भी फिट्टे मुंह होकर गए थे, जो केवल सिद्धियां कमाते थे। लेकिन वो भक्ति केवल विष्णु जी की करते थे। त्रेता युग में वही आत्मा फिर राजा जनक हुए, बहुत भक्ति करते थे, बड़े यज्ञ किए, बहुत से धर्म किए, 100 मन घी के कई यज्ञ किए। और फिर वही अपना पुण्य समाप्त करके फिर नानक जी बने। और पहले तो उन राजा बने थे तो उनके नौकर रहते थे, अब स्वयं नौकर लगे एक नवाब के यहाँ पर एक पेट के लिए।
और उन अच्छी आत्मा को फिर परमात्मा मिलते हैं। कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, लख भर यति जहान में तो सतगुरु शरणाली। ऐसी पुण्यात्माओं को ढूंढते फिरते हैं भगवान। तो उनमें से आप भी आज एक हो जो यो नाम आपको मिल गया, सतनाम सतकर्माना। अब इन महापुरुषों का इतिहास तो भगवान ने बता रखा है कि ये राजा थे, फिर एक नौकर के रूप में रह रहे थे, वही उसी तरह आज आप हैं। आप पहले बहुत अच्छी पुण्यात्मा रहे हैं, राजा भी रहे हो, इंद्र की पदवी भी प्राप्त की, आप बहुत देवता भी बने, राज फिर घसियारे, क्यों पुण्य खत्म हो गई, ये लूट कर फिर वापस भेज देता है। तो अब हमने अपनी इस भक्ति को सुरक्षित रखना है, यहाँ व्यर्थ नहीं करना, ना किसी को आशीर्वाद देना, ना सिरपा धरना, नहीं तो आपकी भक्ति समाप्त होने लग जाएगी, पंचर हो जाएगा आपकी राम नाम की गाड़ी में। ये पंचर नहीं करना, हमने यहाँ से बचा कर अपना सतलोक चलना है। अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, माता को, पिता को, सबको राम नाम पर लगा दो, अपना अपना पंप दो, अपने अपने टायरों में खुद हवा भरेंगे। एक टायर से दूसरे के टायर में हवा कितनी भर के दोनों खराब कंडम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इन साधनाओं को अपना बचा के रखना है और सफल करना। अब जैसे सबसे पहले आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम जो हैं और जो 2 नाम इनके साथ फर्स्ट और लास्ट है, ये भी अब ये कंप्लीट कोर्स है, ये अब शुरू हुआ है। पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे, परमात्मा स्वयं आए थे, वो भी 5 नाम देते थे। केवल कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर उन्होंने किसी को सतनाम और सार नाम नहीं दिया। जो दृढ़ भगत थे कि उसको छुपा रखेंगे, जिक्र नहीं करेंगे, तो उन्हीं को दिया मालिक ने, ना सतनाम नहीं दिया, केवल 5 नाम देते थे। वो 5 नाम कौन से थे? ये निरंकार ओंकार, ये नहीं है सतनाम वगैरह, वो आपको प्राप्त है जिनको प्रथम मंत्र मिल गया। तो इसमें पहला और लास्ट वाला मंत्र जो है ये परम पिता का है। ये इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए इस मंत्र के लेने के बाद भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस 7 मंत्रों के जाप करने वाले को तुरंत मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो इस नाम के लेने के बाद मृत्यु होती नहीं, लेकिन नियम टूट जाता है, क्योंकि हम उन पुरानी मर्यादाओं में घने रंगे जा चुके हैं और हमारा समाज बहुत बड़ा है। हमारे इस मार्ग को, नियम को कोई ना कोई भंग करवा ही देता है मजबूरी के कारण, किसी लोक लाज में, तो फिर हानि हो जाती है। यदि इस प्रारंभ में ही दृढ़ हो जाए, जैसे नानक साहिब जी की तरह, और ये जितने महापुरुष हुए उन्होंने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है।